ऑलराइट, ये है ट्रैक एंड टेक अवार्ड्स 2022। इरशाद, इस साल 2022 टेक इंडस्ट्री के लिए मैं कहूंगा मिक्स्ड बैग था। अप्स थे, डाउन्स थे, कुछ अच्छी चीजें थी, कुछ इतनी अच्छी चीजें नहीं थी। इतनी अच्छी चीजों में जैसे आप कह रहे हो, चिप शॉर्टेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बट अच्छी चीजों में थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सारे सवालों का जवाब एआई के पास था, और वो भी इतना एक्यूरेटली। आई मीन एवरीवन वाज सरप्राइज्ड विद दैट, सीरियसली। वैसे अगर ट्रैक एंड टेक अवार्ड्स के बारे में बात करूं तो आप सही में सरप्राइज होने वाले हो, क्योंकि इस टाइम बहुत ज्यादा डाइवर्स अवार्ड्स है, कैटेगरीज हमने बढ़ा दी है। उतना ही नहीं, ट्विस्ट भी है। हमारे जो ऑफिस के स्टार्स है, ट्रैक एंड टेक स्टार्स, वो आने वाले हैं और वो अवार्ड देने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी सुपर डुपर एक्साइटिंग। सो लेट द अवार्ड्स बिगिन। और अरुण, फॉर द फर्स्ट अवार्ड्स हमारा कैटेगरी है बेस्ट ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स ऑफ 2022। मेरा योर फेवरेट, यस ऑफ कोर्स। और इस साल ब्रांड्स बेसिक्स पे वापस रिटर्न कर चुके हैं, एंड दे हैव गिवन इंपॉर्टेंस टू साउंड क्वालिटी, which should have always been the case। मतलब हमेशा वैसे ही होना चाहिए था। एब्सोल्युटली। और इस साल के नॉमिनेशंस है Oppo Enco X2, Samsung Galaxy Buds 2 Pro और AirPods Pro 2nd जनरेशन। और विनर रिवील करने के लिए आ रहे हैं हमारे इन हाउस ऑडियो नर्ड और वीडियो एडिटर सागर। व्हाट्स अप, आ जाइए सर। And the winner is Oppo Enco X2। Oppo Enco X2 सीरियसली डिजर्व। मतलब साउंड क्वालिटी के मामले में इट वाज फिनोमिनल, और उससे भी ज्यादा फिनोमिनल चीज ये थी कि किस प्राइस टैग पे आया। इट वाज एब्सोल्युटली ग्रेट, एंड दैट्स व्हाई बेस्ट TWS ऑफ 2022 Oppo Enco X2। नेक्स्ट कैटेगरी के लिए मैं बात करने वाला हूं स्मार्ट वॉचेस के बारे में। और इस साल गूगल पिक्सल वॉच लॉन्च हो गया, लेकिन इंडिया में नहीं। इधर नहीं आया तो क्या फायदा। और दिस इज द राइट टाइम फॉर मी टू टेल एवरीवन कि ये जो अवार्ड्स, नॉमिनेशंस, कैटेगरी सारे ट्रैक एंड टेक के हैं, वो सारे इस साल आर इंडिया स्पेसिफिक। यस, इट हैज टू बी इंडिया स्पेसिफिक। हमारे कंज्यूमर सब इंडियंस हैं, आपके लिए फोकस्ड अवार्ड्स है ये, तो ऑब्वियसली इंडिया में लॉन्च होना चाहिए। सो nominations for the best smartwatch of 2022, which does not include the Google Pixel Watch, are the Apple Watch Ultra, Samsung Galaxy Watch 5 Pro and Garmin Epix 2। और विनर रिवील करने आने वाले हमारे स्मार्ट वॉच एक्सपर्ट एंड सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव मारूफ खान। हाउ आर यू? Fine, sir. And the award goes to Garmin Epix 2. Garmin Epix 2, and I think it is a worthy winner। हाँ, मुझे पता है आप सोचोगे Apple Watch Ultra, लेकिन एक बात बताऊं, Epix 2 की बैटरी देखिए आप, बैटरी लाइफ इज क्रेजी। मतलब सब फीचर्स तो है ही, बट इट ऑल्सो गिव्स यू अ ग्रेट बैटरी लाइफ, एंड फॉर अ स्मार्ट वॉच दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाई जो Epix 2 है हमारा स्मार्ट वॉच ऑफ 2022 है। चलिए सब स्मार्ट वॉचेस से मूव होते हैं स्मार्ट टीवी की तरफ। जी हाँ, वैसे देखिए ये पहली बार हम स्मार्ट टीवीज, बेस्ट स्मार्ट टीवी का अवार्ड दे रहे हैं, और हमने बजट नहीं, वी डिस्कस दिस, हमने बजट टीवीज नहीं लिए क्योंकि इतने अच्छे ज्यादा लॉन्च नहीं हुए 2022 में, बट देयर वर सम रियली गुड स्मार्ट टीवीज दैट लॉन्च एट अ हायर लेवल, जो QLED है, OLED वगैरह है। लेट्स फाइंड आउट कि भाई ये कौन से टीवीज हैं, विच आर द नॉमिनेशंस। एंड Samsung Neo QLED 8K, Sony X80K, LG C2X, ये है इस साल के नॉमिनेशंस। और मैं बुलाने वाला हूं हमारे जबरदस्त काम वाली बाई के डायरेक्टर, जिन्होंने डायरेक्ट किया है, 55 मिलियन व्यूज आए हुए हैं उनको, रवि। प्लीज रवि, कम ऑन स्टेज। और सबसे अच्छा स्मार्ट टीवी कौन सा है 2022 का, प्लीज अनाउंस करो। And वैसे अनाउंस करने से पहले देखा है क्या तुमने? नहीं देखा। ओके, कौन सा होगा? सैमसंग होगा, सोनी होगा, LG होगा? क्योंकि यही 3 मेन ब्रांड्स है यार। मुझे मेरे घर में भी, खुद के घर में सोनी है, मैं पसंद करता हूँ सोनी, तो मे बी वही होना All right, let's see. Please announce. एंड द विनर इज Sony X80K। सोनी ही आया। Sony X80K डेफिनेटली वी ट्राइड एंड टेस्टेड, और मैंने मेरे घर के बारे में बताया तो मैंने वही टीवी लिया हुआ है। तो अरुण, नेक्स्ट कैटेगरी इज बेस्ट गेमिंग लैपटॉप ऑफ 2022। और इस साल के गेमिंग लैपटॉप जो लॉन्च हुए, सारे एकदम नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस में मचा दिया उन्होंने। पे चला गया यार परफॉर्मेंस। आई मीन इट इज समटाइम्स अनबिलीवेबल दैट अ लैपटॉप कैन गिव दैट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। एग्जैक्टली। और गेमिंग लैपटॉप्स आप रेगुलर लैपटॉप की तरह भी यूज कर सकते हो, क्रिएटर्स भी यूज कर सकते हैं। तो इस साल के नॉमिनेशन for the best gaming laptop of 2022 are Lenovo Legion 5, Alienware M15R7, Asus Flow Z13। और विनर अनाउंस करने के लिए आने वाले हैं हमारे रेसिडेंट गेमर जो गेम खेलते रहते पूरा टाइम, अनीश ज्यादा गेम खेलता है, काम कम करता है, लेकिन उस कम काम में ज्यादा काम देता है, प्रोडक्टिविटी। सो या, गो अहेड, अनाउंस द विनर।
The winner is Alienware M15 R7. Alright, Alienware M15 R7 is the winner. और मैं कहूं बहुत सारे इस साल 2022 में बहुत सारे गेमिंग लैपटॉप्स हमने टेस्ट किए हुए हैं. ये तीनों जो नॉमिनेशन थे वो भी टेस्ट किए हुए हैं. बट आई विल टेल यू व्हाट, जब Alienware का वीडियो मैं कर रहा था, जब हमने टेस्ट किए, इट वाज बाय फार द मोस्ट पावरफुल. और सिर्फ वीडियो एडिटिंग क्रिएशन इसके लिए नहीं, गेमिंग के लिए तो है ही, बट क्रिएशन भी है, बाकी सब चीजें भी उसके ऊपर आप कर सकते हो. इट वाज द बेस्ट गेमिंग लैपटॉप of 2022 Alienware M15 R7. वैसे सिर्फ अनीश ही नहीं, एक बात बताऊं, साजिद, सागर एंड उसके किंग एरशाद, ये सब ना ये मंडली फॉर्म करते हैं गेमिंग के लिए, और इसलिए गेमिंग लैपटॉप्स उन्हें पसंद है. लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे अल्ट्रा पोर्टेबल लैपटॉप्स बहुत ज्यादा पसंद है, और इस साल बहुत सारे लॉन्च हुए. एंड हाउ पावरफुल आर दे, मतलब इतने छोटे फॉर्म फैक्टर में इतना ज्यादा पावर, दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी. और इसीलिए नॉमिनेशंस में बताने वाला हूं आपको फॉर द बेस्ट अल्ट्रा पोर्टेबल लैपटॉप ऑफ 2022, एंड दे आर Dell XPS 13, MacBook Air M2, Asus ZenBook 13 OLED. एंड हु एल्स, विनर अनाउंस करने के लिए हु एल्स मैं बुलाने वाला हूं प्रतीक को. कौन नहीं जानता प्रतीक को, आजकल तो सेल्फी भी रास्ते से जाता है तो लोग लेते हैं उसके साथ सेल्फी, सीरियसली. तो क्या लगता है, खोल मत, डोंट ओपन इट, क्या लगता है कौन विनर होगा? मेरे को पकड़ लिया. मैकबुक दोनों का सेम है हमारा. ये एप्पल फैन बॉयज है इसलिए मैकबुक. असली विनर कौन है, अनाउंस करो. चलो लेट्स सी. And the winner is Dell XPS 13. Alright, my favorite of the lot, Dell XPS 13. अब ऑनेस्टली मैं बताऊं, इसका भी वीडियो किया हुआ है हमने, रिव्यू वगैरह किया हुआ है, बट इसके जो लुक्स है अल्ट्रा पोर्टेबल वगैरह तो है, लेकिन वो स्पेस जैसा डिजाइन जो है, इट इज एब्सोल्युटली प्रोबेबली द बेस्ट लुकिंग लैपटॉप एज वेल, एंड दैट्स व्हाई द बेस्ट अल्ट्रा पोर्टेबल लैपटॉप ऑफ 2022 इज Dell XPS 13. कांग्रेचुलेशंस. चलते हैं अल्ट्रा पोर्टेबल लैपटॉप से टू समथिंग इवन मोर पोर्टेबल, बेस्ट बजट एंड्रॉइड टैबलेट्स की तरफ. और इस साल बजट एंड्रॉइड टैबलेट्स बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस हमें मिल गए. और जब भी कोई मुझे आके पूछता है कि ऐसा कौन सा टैबलेट खरीदूं, मैं आईपैड कहता था, बट अभी मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सारे ऑसम ऑप्शंस आ चुके हैं. लेकिन व्हाट यू आर सेइंग इज राइट. मैं एक बात कहता हूं, टिल 2020 या 21 तक भी अगर कोई पूछता था मुझे मेरा 20,000 25,000 का बजट है, मैं कौन सा टैबलेट लूं, वी कुड नॉट से एनीथिंग, कोई था ही नहीं था. बट 2022 चेंज दैट कंप्लीटली. और इस साल के नॉमिनेशंस है Realme Pad X, Xiaomi Pad 5 एंड Redmi Pad. और विनर रिवील करने के लिए आने वाले हमारे सोशल मीडिया हेड विशाल. आइए. न्यूएस्ट एंट्रेंट. कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. कौन है विनर? So this year's winner is Redmi Pad. Redmi Pad. मैं एक बात कहूं, कंपटीशन वाज टफ. ऐसे नहीं था दूसरे कैटेगरीज के जैसे जहां पे बहुत ज्यादा डिस्टेंस था फर्स्ट और सेकंड में. विद दिस वन इवन Xiaomi Pad 5 अच्छा था, इवन Realme का पैड भी अच्छा था, बट Redmi Pad was the most value for money मेरे हिसाब से. नॉट ओनली मेरे हिसाब से, everyone who voted as well, and that's why the best budget tablet of 2022 is Redmi Pad. Congratulations. और दोस्तों अब वक्त होता है बेस्ट टैबलेट, मैं कहूंगा अल्टीमेट टैबलेट ऑफ 2022 का. वैसे एंड्रॉइड टैबलेट्स के पहले बजट लगा सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल टैबलेट, स्पेशली एप्पल, यू कांट पुट बजट इन फ्रंट ऑफ एन एप्पल डिवाइस. तो मैं अनाउंस करने वाला हूं नॉमिनेशंस फॉर द अल्टीमेट टैबलेट ऑफ 2022, एंड द नॉमिनेशंस आर Lenovo Pad P11 Pro, Galaxy Tab S8 सीरीज एंड ऑब्वियसली iPad Pro M2. और विनर अनाउंस करने के लिए मैं बुलाने वाला हूं हमारी क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर को, पायल. आ जाओ जल्दी. व्हाट्सअप पायल, आइए बताइए. So who is the winner? So winner is iPad Pro M2. iPad Pro M2. I mean, ऐसा उधर तो सवाल ही नहीं था. iPad Pro M2 was the obvious choice. मतलब जिससे भी हमने पूछा सबने कहा वही. हमारा जो पैनल था उसने भी कहा iPad Pro M2. And why not? I mean, अगर आप पावर के पास देखोगे, फीचर्स के पास देखोगे, डिस्प्ले के पास सब कुछ देखोगे, that is right up there. It is the best, and that's why the best tablet of 2022 is iPad Pro M2. अरुण, अगला जो कैटेगरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी मेरे हिसाब से, और वो है बेस्ट टेक इनोवेशन ऑफ 2022. स्मार्टफोन्स में उतना सारा इनोवेशन नहीं हुआ इस साल, लेकिन एआई ही एआई चाह गया है, हर जगह मचा दिया है, खलबल मचा दिया इंटरनेट पे. द वे वी इंटरैक्ट विद इंटरनेट, या फिर इंटरनेट पे हम सर्च करते हैं, जो भी हमें चाहिए इंटरनेट से, वो सब चेंज हो गया है. मैं कहूंगा मतलब एक बात कहूं, Can AI replace humans? यार ये डर तो मुझे भी है, but I hope not. And let's reveal the nominations for the best tech innovation of 2022. पहला नॉमिनी है Vivo V1 chip, foldable laptops, and finally ChatGPT. और विनर अनाउंस करने के लिए आने वाले हमारे क्रिएटिव मेरे दोस्त
अर्जुन हेड्स द प्रोडक्शन टीम। जो भी वीडियो देखते हो आप, एडिटिंग जो है ना, सब इसकी सबसे बड़ी टीम इसी की है। ही इज द बॉस बेसिकली। हाँ चलो चलो बोलो कौन है विनर। आई थिंक इट्स क्लियर, मतलब मुझे अभी मालूम है। मुझे तो लग रहा है क्या? हाँ I think we एवरीवन know. नोज इट, यू आल्सो नो इट, बट स्टिल से तो फिर मैं जाता हूँ। नहीं से इट बोलो। And the winner is ChatGPT. ChatGPT, I mean it was again a no-brainer. Seriously, Absolutely. जो कुछ चीजें ChatGPT कर सकता है, it is मतलब mind-boggling. गेम का पूरा कोड आप दे दो उसको, आप उसको एक थियरी लिखने को बोल दो, किसी लैंग्वेज में बोल दो. It is, you know, that is probably the biggest tech innovation that has happened in recent times. आपको एक चीज बताऊं, साजिद ने ये स्क्रिप्ट ChatGPT पे लिखा है। Are you serious? No, I'm not. Oh I'm my kidding. God. Anyways, ChatGPT is the best tech innovation of 2022, undoubtedly. चलिए अब बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज की तरफ। मुझे पता है आप भी रुके हुए हो स्मार्टफोन कैटेगरीज, यस, लेकिन उसके पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। एक कैटेगरी मिसिंग है इस टाइम, जो पिछले साल थी, गेमिंग स्मार्टफोन ऑफ द ईयर। एक तो चीज ऐसी है कि सभी जो फ्लैगशिप लेवल के फोन्स होते हैं वो गेमिंग स्मार्टफोन्स होते हैं, और वैसे भी डेडिकेटेड गेमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में बात करूं तो एक ही हमेशा विनर होता है। सो वी थॉट वी विल स्किप दैट बिकॉज ऑब्वियसली एक ही विनर होने वाला है, सो वी आर गोइंग टू स्किप दैट। लेकिन इरशाद, कैन यू गेस अगली जो कैटेगरी है वो कौन सी होगी? एक हिंट देता हूं, बहुत सारे बग्स है उसमें। बग्स? नहीं, वो बग्स नहीं जो इसने थाईलैंड में खाए थे। नो, नॉट दोस बग्स। ये है कैटेगरी फॉर द बेस्ट स्मार्टफोन यूआई ऑफ 2022, और नॉमिनेशंस है One UI, Oxygen OS एंड iOS 16। और मैं बुलाने वाला हूं साइली, मल्टी टैलेंटेड साइली को। हम इधर उसे प्यार से सयाली कहते हैं, बट ये जो है ना, ये एक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, प्रेजेंटर है, बहुत सारी चीजें, सब कुछ करती है। मतलब लाइटिंग के पास भी देखती है, सब कुछ, एवरीथिंग, ऑल इन वन। दैट्स व्हाट सयाली इज। कौन है विनर? So the winner is One UI. One UI. Well deserved, well deserved. Yeah, very well deserved, Irshad. One of the reasons मैं कहूँगा is obviously क्योंकि उन्होंने इवन गूगल के आगे जाके उन्होंने कहा कि 4 साल के अपडेट देंगे, 5 साल के जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं या सिक्योरिटी अपडेट्स होते हैं वो देने वाले। So that is good. उतना ही नहीं, बग्स के बारे में बात करूं तो दे हैड द लीस्ट बग्स। वो थाईलैंड वाले नहीं, OS वाले बग्स बहुत कम थे, एंड इसीलिए दोस्तों One UI is the winner, the best UI of 2022. कंग्रेचुलेशन सैमसंग। जो अगला कैटेगरी है वो है बेस्ट डिजाइन स्मार्टफोन ऑफ 2022। काफी सब्जेक्टिव सा अवार्ड है, काफी सारे डिजाइन्स वापस फिर से रिहैश हुए, लेकिन काफी सारे डिजाइन्स बहुत नए थे, फ्रेश थे। और इस अवार्ड के नॉमिनीज है नथिंग फोन 1, Realme GT2 Pro एंड Vivo V25 Pro। और विनर रिवील करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं, चलेगा दीदी, चलेगा, अपर्णा को। चलेगा दीदी, चलेगा। कौन नहीं जानता है इसे? आई मीन सीरियसली, कौन नहीं जानता है? 12 बिलियन व्यूज, यस। कौन है? आप कमेंट्स में नीचे बताइए कौन है ये, इसका नाम क्या है, जरूर बताइएगा, लेट्स सी। लेकिन बोलिए कौन सा सबसे अच्छा डिजाइन वाला स्मार्टफोन है 2022 का? So the winner is nothing. Nothing Phone 1. Congratulations, Alright, Nothing. yes. एक बात कहूं, Nothing Phone 1 was definitely the winner. एक रीजन है, Nothing ने रिस्क लिया है इसके साथ। Absolutely. I mean to pull that off was not easy, and just उसके लिए, उतनी रिस्क लेने के लिए Nothing Phone 1 definitely beats the rest for the best designed smartphone of 2022. Nothing Phone 1. Congratulations. दोस्तों एक बात बताऊं, इसके लिए आप सभी लोग रुके हुए हैं। I mean seriously. Absolutely. This is the best VFM कैमरा स्मार्टफोन ऑफ द ईयर। देखो VFM क्यों? क्योंकि 15 से 25 हजार के बीच में जो बजट या मिड रेंज के होते हैं, उनके कैमरास बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो, सोशल मीडिया कहां पे चला गया है, क्रिएटर्स इकोनॉमी कहां पे चली गई है। आई मीन इट इज जस्ट क्रेजी द अमाउंट इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ट्विटर, इसके ऊपर लोग टाइम स्पेंड करते हैं, और उसकी वजह से ये कैटेगरी जो है VFM कैमरा स्मार्टफोन की कैटेगरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इनफैक्ट ये कैटेगरी, इसके बाद की जो 1-2 कैटेगरीज है, उस पे विनर ढूंढने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा। ढूंढने में नहीं, ढूंढे तो नहीं, बट एक कह रहा था कि ये होना चाहिए, दूसरे कह रहे थे कि वो होना चाहिए। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। सब कुछ हमने रिसर्च करके, प्रॉपर देख के, उसके बाद में ही विनर आए हुए हैं हम। Absolutely. The winners, yes. So the nominees are Realme 9 Pro Plus, iQOO Neo 6, Poco F4, and
इसके विनर्स अनाउंस करने के लिए मैं बुलाने वाला हूं जो हमेशा कैमरा के पीछे होते हैं, उन्हें मैं आगे बुलाने वाला हूं। निखिल जी हाँ, ये जो भी वीडियोस वगैरह दिखते हैं इसी के होते हैं। ही इज अ बिग मैन ऑब्वियसली। विनर कौन है भाई? The winner is हाँ, Realme 9 Pro Plus. Realme 9 Pro Well Plus. deserved, Well deserved. Seriously well deserved. And Irshad, we tested Realme 9 Pro Plus extensively. जो उसकी डायनामिक रेंज थी, जो शार्पनेस वगैरह, कलर जो है, सीरियसली एंड एट दैट प्राइस पॉइंट 22,000 सुपर्ब। मतलब ओवरऑल अगर मैं मिड रेंज के बारे में बात करूं, दिस डेफिनेटली इज द VFM कैमरा स्मार्टफोन ऑफ द ईयर 2022। और अरुण, अगला अवार्ड है फॉर द कैटेगरी बेस्ट कैमरा फोन ऑफ 2022 एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू टॉक अबाउट इट। और इस साल काफी सारी इनोवेशंस आई। वी सॉ AI, वी सॉ 1-inch सेंसर्स और स्टेबलाइज्ड फुटेज एज वेल। और इस साल के नॉमिनेशंस है Samsung Galaxy S22 Ultra, iPhone 14 Pro Max एंड द Vivo X80 Pro। एंड विनर अनाउंस करने के लिए मैं बुलाने वाला हूं स्टेज पे जो ऑलरेडी स्टेज पे है। देयर इज अ रीजन, ऑब्वियसली आपने अगर इसके कंपैरिजन वगैरह के वीडियो कैमरा रिव्यूज देखे होंगे तो हु इज द बेस्ट पर्सन? इट्स हिम, इरशाद। प्लीज अनाउंस द विनर फॉर द बेस्ट। I am so excited and honored to Yeah. reveal the winner for this one। और इस साल का बेस्ट कैमरा फोन है Vivo X80 Pro। Wow, Vivo X80 Pro. I mean, imagine iPhone 14 Pro Max and S22 Ultra को बीट करके Vivo का फोन Vivo X80 Pro आया हुआ है। That itself is crazy. Ultra का कोई टेलीफोटो नहीं मैच कर सकता, iPhone के जो वीडियोस हैं वो नहीं मैच कर सकते, बट Vivo X80 Pro ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इट इज डेफिनेटली द विनर, स्पेशली क्योंकि वो जो डेडिकेटेड चिपसेट है V1 चिपसेट, वाओ, इट वाज फैंटास्टिक। इनफैक्ट आई विल से Vivo is pushing the boundaries for Android phones, और इसीलिए बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन ऑफ द ईयर 2022 हैज टू गो टू Vivo X80 Pro। और अब बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी, आई थिंक प्रॉब्ली द मोस्ट अवेटेड कैटेगरी जो है उसके बारे में बात करते हैं, बजट स्मार्टफोन्स ऑफ 2022। वैसे 2022 में ज्यादा बजट स्मार्टफोन्स लॉन्च नहीं हुए, इनफैक्ट लॉन्च हुए मैं कहूंगा, लेकिन उनकी प्राइजेस बढ़ गई है, तो वो बजट नहीं रहे। तो हमारी भी 15,000 से वो 20,000 तक जो प्राइस है वो बढ़ गई है। सो बेसिकली 20,000 के नीचे सबसे अच्छे बजट स्मार्टफोन्स कौन से? कुछ सही में अच्छे हैं, और वो है Moto G82, Redmi Note 11 Pro Plus and Realme 9। एंड विनर अनाउंस करने के लिए मैं बुलाने वाला हूं श्रेया को। शी इज फ्रॉम आवर कंटेंट टीम। आ जाओ श्रेया, एंड टेल अस व्हिच इज द बेस्ट बजट स्मार्टफोन ऑफ 2022। वेलकम श्रेया। वेलकम। एंड And the winner is Moto G82. Moto G82। एंड व्हाई नॉट? मतलब इस प्राइस रेंज में आपको वेरी स्लिम गुड लुकिंग फोन तो दे ही रहे हैं, क्लीन यूआई तो दे रहे हैं, बट OIS वगैरह भी आता है इसके अंदर, एंड कैमरा इज ऑल्सो क्वाइट डिसेंट। जहां पे मोटोरोला इतना अच्छा नहीं था, दे हैव एक्सेल्ड देयर एज वेल, एंड दैट्स व्हाई द बेस्ट बजट स्मार्टफोन ऑफ 2022 इज Moto G82। नेक्स्ट कैटेगरी अरुण। बात करें इसके बारे में, भाई साहब इतना मुश्किल हुआ। मेरे 5 साल से हम अवार्ड्स कर रहे हैं, एंड दिस वाज द टफेस्ट। Let me introduce the category. It's the best mid-range phone of 2022. हमने इतना ज्यादा टाइम स्पेंड किया है इसके ऊपर, एंड एवरी टाइम अलग अलग लोगों के अलग अलग चीजें थी। तो इस टाइम मैं कहूंगा ऑल 3 आर विनर्स, बट वी हैड टू चूज वन, इसलिए हम कर रहे हैं नॉमिनेशंस। उसके बाद फिर एक और बार डिस्कस करते हैं बिफोर रिवीलिंग द विनर। यस, ओके। नॉमिनेशंस है बेस्ट मिड रेंज फोन के। वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू चूज दिस। Redmi K50i, Poco F4 एंड द Moto Edge 30। क्या लगता है आपको? ओके, विनर को बुलाने से पहले, विनर जो अनाउंस करने वाला है उसको बुलाने से पहले एक बात कह दूं, हमने पोल्स भी डाले हुए थे YouTube के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर, अलग स्मार्टफोन जीत गए उधर। अब एक्चुअल जो विनर हमने चूज किया है फाइनली आफ्टर, मतलब इतना टाइम स्पेंड करने के बाद, एक हमने चूज किया हुआ है, और उसका रीजन देगा इरशाद क्यों हमने किया हुआ है, क्योंकि वो मैं नहीं कर सकता हूं, बिकॉज इट इज टू डिफिकल्ट टू आंसर दैट पर्टिकुलर। धर्म संकट में डाल दिया। तो धर्म संकट छुड़ाने के लिए किसी और को बुला ले। मेरे धर्म संकट को छुड़ाने के लिए बुला देता हूं मैं संकेत को। संकेत, ऑलराइट, ही इज DOP अगेन। DOP करते हैं, एडिटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, टेक अ ब्रेक जो टीम है उसके। तो संकेत प्लीज धर्म संकट से रिवील द विनर भाई। And the winner is
Moto Edge 30. Moto Edge 30. All right. पोल में K50i आया हुआ था. मेरा फेवरेट. यस एंड अगर आप मुझसे पूछते थे तो मैं मोटो H30 पूछता था. साजिद ने कहा नहीं, पोको विन होना चाहिए एंड योर्स वाज K50i. मतलब हम तीनों भी जो मेन पैनल पे थे, तीनों के अलग अलग चॉइसेस थे, बट फाइनली वी केम टू अ कंक्लूजन दैट मोटो H30 wins it just by a whisker. Actually in our book all three of them All three of them are winners. three All of three them are winners. are the winners, but the top Moto H30. Congratulations Moto. ऑलराइट, ये जो नेक्स्ट कैटेगरी है ना, ये भी बहुत ज्यादा टफ थी. हाँ, मिड रेंज की जितनी टफ नहीं थी, बट फिर भी बहुत ज्यादा टफ थी. बहुत ज्यादा tough. सोचो iQOO 90 हम नहीं लिया, we did not take OnePlus 20, ये सब फोन्स, अच्छे फोन्स भी नहीं लिए थे. ये जो कैटेगरी है वो बेसिकली VFM फ्लैगशिप ऑफ द ईयर 2022, मतलब 50,000 के नीचे जो फ्लैगशिप लेवल के होते हैं, फिर फ्लैगशिप किलर भी कह सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, ये जो फोन्स होते हैं इनमें भी बहुत सारे फोन्स थे और जो 3 टॉप में आए देखते हैं. नॉमिनेशंस आर Samsung Galaxy S21 FE, Moto H30 Ultra and Pixel 7. Pixel 7 भी सरप्राइजिंग एंट्री था, बट इस टाइम दे प्राइस्ड इट वेल. सो Pixel 7 एंड विनर अनाउंस करने के लिए हम बुलाने वाले हैं द चैंपियन वीडियो एडिटर ऑफ टेक अ ब्रेक, हेमंत. आ जाओ हेमंत. All right, Hemant, tell me, who is the winner of Best VFM Flagship of 2022? And the winner is Samsung Galaxy S21 FE. Samsung Galaxy S21 FE. I'll tell you what, it was the worthy winner. वैसे Moto H30 Ultra भी अच्छा था, Pixel 7 for cameras, but overall अगर आप देखोगे, सब कुछ देखोगे, cameras, build quality, features, OS, upgrades, इसके पास देखोगे तो definitely in everyone's book it was Samsung Galaxy S21 FE, and at that price it was really good. Absolutely. Right? Congratulations. Arun, we are down to the final 2 awards. और अगला कैटेगरी है बेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड ऑफ 2022. और 2022 में स्मार्टफोन्स के लिए इट वाजंट दैट ग्रेट टू बी ऑनेस्ट. It wasn't because एक तो लोग खरीद ही नहीं रहे थे फोन. Exactly, उसके बाद chip shortage. सप्लाई चेन इश्यूज, कोविड, ओ माय गॉड, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थे. काफी सारे प्रॉब्लम्स थे, लेकिन फिर भी वी हैव 3 ब्रांड्स दैट स्टूड आउट और वो है नॉमिनेशंस हमारे इस कैटेगरी के मोटोरोला, वीवो एंड इन्फिनिक्स. और अवार्ड के विनर को रिवील करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं हमारे ऑसम कंटेंट हेड साजिद को. साजिद, यस, कंटेंट रिसर्च सब कुछ जो होता है ना, यही है. साजिद, कौन सा ब्रांड है भाई? सो विनर अनाउंस करने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि इस ब्रांड को मैं 2014 से फॉलो कर रहा हूँ. सीइंग दैट इट इज improving a lot in 2022. It was a great thing to see, right? Yeah, okay. So the winner is Motorola. Obviously, Motorola. I mean, consistently, उन्होंने अच्छे phones launch किए at good price points. Yes. And especially in 22, that was difficult to do. जो दूसरे brands manage नहीं कर पाए और वो Motorola ने किया. And that's why definitely, you know, by a very long mile, Motorola is the best smartphone brand of 2022. Congratulations, Motorola. And finally, we have reached to that one award. लेकिन उस अवार्ड के बारे में बात करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि 2022, और हमने ये बताया हुआ है पहले भी, 2022 was a difficult year for tech, लेकिन फिर भी स्मार्टफोन ब्रांड्स ने बहुत ज्यादा कोशिश की. I am looking forward to 2023 क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह थे वो सब अब खत्म हो गए. We are going to see something exciting in 2023. अब दोस्तों, let us talk about that award, the best smartphone of 2022, and the nominations for this are iPhone 14 Pro, Pixel 7 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra. और ये अवार्ड के विनर को रिवील करेंगे none other than, of course, Trackit Tech के फाउंडर and of course your host Arun. Yes, all right. मैं एक बात कहूं, ये जो फोन है ना, यू नो, इन माय व्यू इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंड फ्लैगशिप फोन्स. क्यों पता है? उसमें S Pen भी था. हाँ, तो आपने गेस कर लिया, मुझे पता है. इट इज नन अदर देन, नहीं, उसके पहले आ जाइए सब लोग स्टेज के ऊपर. द एंटायर टीम. वी आर ग्रोइंग बिगर, बड़े होते जा रहे हैं. वाओ. एंड द फोन, the smartphone of 2022 is Samsung Galaxy S22 Ultra! Yeah! Wow!
कॉन्ग्रेचुलेशन सैमसंग। वो वैसे दोस्तों 2022 का इवेंट हमने बड़ा किया, लेकिन शायद 2023 का उससे भी बड़ा होने वाला है। 100% ऑफलाइन इवेंट करेंगे हम। ऑफलाइन इवेंट होने वाला है एंड इट इज गोइंग टू बी सो ह्यूज। वेट फॉर दैट। वैसे ये वीडियो अच्छा लगा वो नहीं भूलेंगे हम, लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है जरूर कीजिएगा। और दोस्तों ये ग्रैंड वीडियो जो है ये इस साल का लास्ट वीडियो होने वाला है, 2022 का लास्ट। नहीं, ये लास्ट वीडियो नहीं है सर। नहीं, इसके बाद एक और वीडियो आने वाला है। हमेशा साजिद कुछ रखता है अपने कुछ तो रखता है। और एक वीडियो आने वाला है, कौन सा?